डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल के इंटरव्यू में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन पुटअप किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में. Hey guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. In this class, in this video, I'm going to guide you about the most common question asked by the interviewer in case of technical round of interview for the profile of system administrator or desktop engineer. I'm talking about domain replication and FSMO role. You know very well about जब भी हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे अपना रिज्यूमे सेट करते हैं या डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के लिए हमने अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रखा है. सो जो टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है उसमें कॉमन क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं रिलेटेड टू द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, जिसमें आपको बीएसओडी कैसे रिजॉल्व करते हैं, नो इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, स्लो परफॉर्मेंस है सिस्टम में तो उसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से उसको रिजॉल्व करते हैं. और जब बात आती है डोमेन कंट्रोलर की, एडीडीएस की, तो सबसे पहले डोमेन में यूजर की ऑनबोर्डिंग यानी यूजर्स मैनेजमेंट, यूजर क्रिएट करना, रीसेट करना पासवर्ड, अकाउंट को इनेबल करना, डिसेबल करना, डिलीट करना, प्रोफाइल सेट करना, एट्रीब्यूट्स मैनेज करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं. बट अगर आप किसी एक अच्छे लेवल के लिए लाइक एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या सीनियर सिस्टम एडमिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा विच इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि आप जितना इसमें रिप्लाई देते जाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता जाएगा आपका इंटरव्यूअर. डोमेन रेप्लिकेशन एक सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है. डोमेन रेप्लिकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एफएसएमओ रोल्स. एफएसएमओ रोल्स अपने आप में कई पार्ट में डिवाइड किया गया है. लाइक यू नो दैट कि इसको सबसे पहले तो फॉरेस्ट वाइड, डोमेन वाइड में कन्वर्ट किया गया है. देन 5 रोल के अपने अलग अलग टास्क हैं जो रोल्स आपकी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ रियल टाइम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए. आज की इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं. अगर आपने ये सही तरीके से वीडियो देख लिया और इससे रिलेटेड नोट्स बना लिए अपने हार्ड कॉपी में, किसी भी इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर ने टेक्निकल राउंड में आपसे डोमेन रेप्लिकेशन या एफएसएमओ रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया तो आप 100% उसको प्रॉपर टेक्निकल रिप्लाई दे पाएंगे एंड दे फील लाइक कि यू हैव अ मच आइडिया रिलेटेड टू द डोमेन रेप्लिकेशन. चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब आई होप यू गाइज आर ओके विद द बेसिक थिंग इन द सेंस कि एडीडीएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर यूजर कैसे मैनेज किया जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या होती है, एडीसी क्या होता है, सीडीसी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है. फिर भी हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे आज की क्लास का वो है डोमेन रेप्लिकेशन, राइट. डोमेन रेप्लिकेशन प्लस एंड एफएसएमओ रोल, ठीक है. हम यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. एक तो डोमेन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एफएसएमओ रोल्स जो होते हैं, उस एफएसएमओ रोल्स के बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रैक्टिकली कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे रियल इन्वायरमेंट में चीजों को हैंडल करने के लिए. सबसे पहला पार्ट आता है अपना डोमेन रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं. सो डोमेन रेप्लिकेशन जो है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है. डोमेन रेप्लिकेशन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला जो रेप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं यू कैन से दैट इंटरसाइट, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रासाइट. इंटरसाइट और इंट्रासाइट ये दो अलग अलग तरीके के रेप्लिकेशन सर्विसेज आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है. और इस केस में एज पर द नेम सजेस्ट, जब भी हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, इट मीन्स दैट आप एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर का. अब इसकी कॉपी क्रिएट करने के भी कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वन बाय वन करके चलते हैं. पहले हम इंट्रा साइट पे को स्टार्ट करते हैं, फिर इंटर साइट पे. एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरीके से आप इसको कंसीडर करो कि ये आपका ऑफिस का प्रोमाइसेस है, ठीक है. ये आपका विद इन द प्रोमाइसेस है, ये आपका ऑफिस का प्रोमाइसेस है और यहाँ पे आपने कई सारे डोमेन स्टैब्लिश किया है. एक आपने डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया विद नेम ऑफ cloud.com, राइट. ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया. जो पहला डोमेन होगा उसको हम बोलते हैं पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, आप कुछ भी बोल सकते हैं. ये पहला डोमेन कंट्रोलर होगा जो हम अपने इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश करेंगे.
अब इस डोमेन कंट्रोलर की हेल्प से आपने कई सारे यूजर क्रिएट किए। या आपका टेलनेट यूजर हो गया, या आपका जीसीपी यूजर हो गया, या आपने एक राज नाम का यूजर क्रिएट किया। मल्टीपल यूजर्स दैट यू क्रिएटेड ऑन योर रूट डोमेन कंट्रोलर। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट जो भी डोमेन कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है वो सर्वर 2019 या 2020 पे होगा या 2025 पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने क्रिएट किया। और जब ओएस इंस्टॉल किया था तो उसमें हमने सबसे पहले हार्डवेयर रेड के जरिए रेड 5 में अपने ओएस को प्रोटेक्ट कर दिया। बट इतनी सिक्योरिटी इनफ नहीं है एक इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है ये मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने का काम करेगा। 100 ऑफ मशीन्स आर 200 ऑफ क्लाइंट मशीन्स आर गोइंग टू यूज द फीचर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। उसमें यूजर जो क्रिएट करेंगे वो डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट करेंगे और जो हमारे क्लाइंट मशीन है वो उसको लॉग इन करने का काम करेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। जब हम विद इन द प्रोमाइसेस मल्टीपल डोमेन को स्टैब्लिश करेंगे, ये हमने दूसरा डोमेन क्रिएट किया, इसका नाम हमने दे दिया adc.cloud.com, ठीक है। ये हमारा दूसरा सर्वर 2019 है जो इन दोनों के बीच में रेप्लिका स्टैब्लिश किया है। अब जो यूजर्स आपने तैयार किए थे, जैसे यहाँ पे आपने मल्टीपल यूजर्स दैट यू क्रिएटेड विद नेम ऑफ टेलनेट, और यहाँ पे जीसीपी, और आपने राज नाम का यूजर क्रिएट किया। ये सारे यूजर्स की कॉपी रेप्लिकेट होकर के दूसरे सर्वर पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो ये जो एडीसी सर्वर है ना, आप इसकी लिस्ट बढ़ाते जाओ। अभी हमारे पास एक एडीसी था, अब हमने एक adc2.cloud.com बनाया, सिर्फ अपने लोड को डिवाइड करने के लिए और जो क्लाइंट मशीन है उनको सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे ना, विच इज कंसीडर एज इंट्रा साइट एप्लीकेशन, जो विद इन द प्रोमाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी की है हमने, उनके बीच में जो हम डोमेन का एप्लीकेशन स्टैब्लिश करते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा साइट एप्लीकेशन। इंट्रा साइट एप्लीकेशन की जो प्रॉपर तरीके से टास्क है ना, ये 24/7 और ये लाइव एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइव एप्लीकेशन चलता रहता है 24/7। अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किया तो वो रिफ्लेक्ट होकर इमीडिएटली जितने भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन सब में तुरंत के तुरंत वो यूजर, वो ग्रुप, वो ओयू, वो ग्रुप पॉलिसी, सारी सर्विसेज जो आप मेन रूट डोमेन कंट्रोलर में बनाएंगे वो रेप्लिकेट होकर दूसरे में हाईलाइट होती रहेगी। बेनिफिट इसका ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी रूट में प्रॉब्लम हो गई या किसी और सर्वर में प्रॉब्लम हो गई, तो जो उसका ऑल्टरनेट डोमेन कंट्रोलर है वो सारी सर्विसेज को क्या करेगा, आसानी से हैंडल करने का काम कर लेगा, राइट। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरसाइट। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा वो है इंटरसाइट एप्लीकेशन। सो एज पर द नेम सजेस्ट, इंटरसाइट में थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि इसमें हम विद इन द प्रोमाइसेस चीजों को नहीं इन्वॉल्व करने वाले। उम्मीद है ये जो हमने इंट्रासाइट की बात की वो ओके है कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं इंटरसाइट की। इंट्रासाइट विद इन द प्रोमाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आपने जोड़ा, बट इंटरसाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने एक डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया सेम क्लाउड के नाम से, cloud.com के नाम से, और इसकी जो लोकेशन है वो आपके दिल्ली ऑफिस में आपने इसको स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपने एक ब्रांच स्टैब्लिश किया पुणे में और दूसरी ब्रांच आपने स्टैब्लिश कर ली मे बी दुबई लोकेशन में, ठीक है। ये आपने दुबई लोकेशन में दूसरी ब्रांच को स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो डोमेन कंट्रोलर के अंदर यूजर्स हमने तैयार किए थे राज नाम से, जीसीपी के नाम से, या जो भी यूजर्स हमने क्रिएट किए थे, यहां पे एक सर्वर स्टैब्लिश किया जाए। यहां पे भी हम एक सर्वर स्टैब्लिश करेंगे, हार्डवेयर मेंशन करेंगे, जो सर्वर 2019 यहां पे इंस्टॉल किया था दिल्ली लोकेशन में, सेम सर्वर हमने पुणे में और दुबई में स्टैब्लिश किया। बट इन पे रूट डोमेन कंट्रोलर के राइट्स नहीं देने वाले। यहां पे हम एडिशनल डोमेन पीडीसी इन सर्वर पे नहीं इंस्टॉल करने वाले, इन सर्वर को पीडीसी नहीं क्रिएट करने वाले। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ साइट, राइट। यहां पे हमने क्या बनाया, एक साइट 1 बना दिया और एक ये साइट बी बना दिया, साइट ए और साइट बी बना दिया। अब यहां पे जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर अपने आप में खुद से मैनेज करेगा। रेप्लिकेशन आप डिसाइड करेंगे
कि 2 वे रेप्लिकेशन करना है या 1 वे रेप्लिकेशन करना है। 1 वे रेप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट बनता है जब आप अपने रूट डोमेन कंट्रोलर में कुछ यूजर बनाओगे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जहां पे आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो ये आपस में रेप्लिकेट करते रहेंगे इफ यू वांट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप चाहते हैं कि पुणे में जो रिसोर्सेज क्रिएट करें या जो यूजर्स क्रिएट करें वो दुबई में हाईलाइट हो, या दुबई में जो हमने यूजर्स या ग्रुप क्रिएट किया है वो पुणे में हाईलाइट हो। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब हम ये रेप्लिकेशन स्टैब्लिश करते हैं तो इनको रेप्लिकेट होने में टोटल का टाइम लगता है 180 मिनट्स का। ठीक है, 180 मिनट का टाइम लगता है इन चीजों को रेप्लिकेट होने के लिए। सो यू हैव टू वेट टिल द टाइम एंड देन ये आपके रेप्लिकेशन को मैनेज करने का काम करेगा। उम्मीद है इंटर साइट और इंट्रा साइट क्लियर हो गया होगा। एक बार क्लियर कर देते हैं। इंट्रा साइट विद इन द प्रीमाइसेस होता है जब आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू सभी सर्वर्स में कम्युनिकेट कराते हैं, एडीसी के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, वो आपका विद इन द प्रीमाइसेस होता है। इंट्रा साइट कहलाता है जब आप दूसरी साइट पे डोमेन क्रिएट करके उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं तो वो आपका इंटर साइट कहलाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये इंटर साइट और इंट्रा साइट के बीच में ना हमें एफएसएमओ रोल भी कवर करना होगा। क्योंकि आप जब इंटरव्यूअर को बोलेंगे कि दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी आर एबल टू मैनेज इन द एनवायरमेंट, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि ठीक है इसमें अब एफएसएमओ रोल्स के क्या काम है। सो वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ एफएसएमओ रोल्स। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, इसको फिज्मो रोल भी बोलते हैं। ठीक है, सो एफएसएमओ रोल्स की बात कर रहे हैं। अब फिज्मो रोल को 2 कैटेगरी में यानी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो डोमेन वाइड हो गया, ठीक है, और दूसरा अपने पास हो गया फॉरेस्ट वाइड। डोमेन वाइड एंड फॉरेस्ट वाइड, ध्यान से समझना इसमें, बिकॉज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू। कुछ इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सिर्फ नाम पूछेंगे कि ठीक है आप नाम बता दो, 5 जो रोल्स होते हैं उनके नेम को क्लियर कर दो, या हो सकता है इन बिटवीन जो 5 रोल है उनमें से किसी एक का आपसे टास्क भी पूछा जा सकता है। सो वी मस्ट नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम अपनी तरफ से प्रिपेयर रखेंगे अपने आप को। सो चलिए देखते हैं डोमेन वाइड में क्या मिलने वाला है हमें। डोमेन वाइड में सबसे पहला जो रोल है वो है आपका पीडीसी इम्यूलेटर। ठीक है, ये डोमेन वाइड की बात करें, पीडीसी इम्यूलेटर। दूसरा आरआईडी पूल मैनेजर, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। These 3 roles are basically dedicated for the domain wide। और यहां पे अगर हम बात करें तो 3 हो गए, ये चौथा रोल हो जाएगा, ये 5वां रोल हो जाएगा, ये अपने पास 5th रोल। चौथा रोल है आपका स्कीमा मास्टर, और एक है डोमेन नेमिंग मास्टर। ऑल गुड। सो ये हो गया एफएसएमओ रूल्स की डिटेल। फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड। डोमेन वाइड मतलब जितने डोमेन आप क्रिएट करोगे, रूट डोमेन की बात कर रहे हैं, जो डोमेन कंट्रोलर है उस पे आपको 5 रोल एक साथ मिल जाएंगे। एडीसी पे कोई रोल नहीं रहता, एडीसी 2 पे, बीडीसी पे, सीडीसी पे कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ रूट के पास 5 रोल रहते हैं। मल्टीपल टाइम इनको क्रिएट किया जा सकता है, राइट, कि आपका एफएसएमओ रोल्स जो है, मान लीजिए 2 सर्वर आपने क्रिएट किया है, एडीसी बनाया और रूट डोमेन कंट्रोलर बनाया, आपने सारे रोल ट्रांसफर कर दिए एडीसी में, और अनफॉर्चुनेटली एडीसी डाउन हो गया, किसी भी रीजन से हार्डवेयर इशू हो गया या नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो उस सिचुएशन में अपना जो रूट डोमेन कंट्रोलर है वो फिर से एक नए रोल को जनरेट कर सकता है, या एनवायरमेंट में लगे जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं वो नए एफएसएमओ रोल्स को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी एक एक लाइन में इनका काम भी देख लेते हैं, लेकिन इतना सारा चीज हमने कवर किया है तो एक पॉइंट और भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पीडीसी से। ठीक है,
पीटीसी एमुलेटर जो होता है ना, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एनटीपी के लिए काम करता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। मतलब ये कि डोमेन का जो टाइमिंग है वो क्लाइंट का टाइमिंग से मैच करना चाहिए। दोनों के बीच में जो टाइम का सिंक्रोनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पीडीसी एमुलेटर की होती है। अगर टाइमिंग मैच नहीं है तो जीपीओ अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी जीपीओ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आप पासवर्ड रीसेट करोगे डोमेन कंट्रोलर से, क्लाइंट के पास वो पासवर्ड जो नया रीसेट किया है उसकी डिटेल ही नहीं जाएगी। नंबर 1, आरआईडी पूल मैनेजर है। एज पर द नेम सजेस्ट, पूल मीन्स एक लिस्ट तैयार करके रखता है, कलेक्शन क्रिएट करके रखता है एसआईडी की, राइट। एसआईडी क्या होता है, जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो एक एसआईडी बन जाती है, और जब भी यूजर डिलीट करते हैं वो एसआईडी आपकी हमारी परमानेंट के लिए कंज्यूम हो जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर्स आईडी। उनकी एसआईडी को कंटेन करके रखता है। बाय डिफॉल्ट हर एक डोमेन कंट्रोलर में 500 एसआईडी की कैपेसिटी होती है डिफॉल्ट, बट इसको पूल में बढ़ाया जा सकता है, अपने आप जैसे कंज्यूम होगी वो बढ़ता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, अगेन द पार्ट ऑफ डोमेन वाइड, और इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर की लिस्ट है उन सब की डिटेल्स को कंटेन करके रखता है, राइट। कौन सा ईडीसी है, कौन सा बीडीसी है, कौन सा सीडीसी है, सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। अब आ जाते हैं स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर ऑलवेज वर्क विद द सिसबोल फोल्डर। जीपीयू जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं, स्कीमा मास्टर एट्रीब्यूट्स और क्लासेस को कंटेन करके रखता है। जब आप इसको ओपन करेंगे, इस फोल्डर के अंदर, इस सर्विस के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स और क्लासेस मिलेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के अंदर जो जीपीओ लगाते हैं हम, जो ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं, सिसबॉल फोल्डर के जरिए ये क्लाइंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिसबॉल फोल्डर की होती, स्कीमा मास्टर की होती है। डोमेन नेमिंग मास्टर, एज पर द नेम सजेस्ट, एक डोमेन आपने बनाया cloud.com के नाम से, दूसरा डोमेन अगर आप cloud.com के नाम से बनाते हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बताएगा कि ये ऑलरेडी एनवायरमेंट में अवेलेबल है, यू नीड टू ट्राई, यू कैन ट्राई विद डिफरेंट नेम, है ना। सो ये अपने पास 5 रूल्स की डिटेल्स हो गई, तैयार कर लीजिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडवांस सिस्टम एडमिन के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% आने हैं। दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग द ऑल इन्फॉर्मेशन। अभी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम उसका आई बटन पे लिंक दे देते हैं कि एफएसएमओ रोल को कैसे ट्रांसफर किया जाता है और कैसे स्टैब्लिश करते हैं हम अपना डोमेन एप्लीकेशन, इसकी वीडियो हम लिंक कर देते हैं। टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।